जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका फिजिकल में होगा और मेडिकल में होगा और ज्वाइनिंग के समय होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में बहुत ज़्यादा लड़के जो है मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे डाउट हैं और कुछ उन्हें करेक्शन भी कराना है। नाम हो, सरनेम हो, पिताजी का नाम हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीसी हो, जाति प्रमाण पत्र हो और आपका ईडब्ल्यूएस में आपको नया बनवाना है या पुराना चलेगा। आपका जैसे रोजगार पंजीयन हो तो रोजगार पंजीयन पुराना चलेगा, नया चलेगा। और स्पेलिंग मिस्टेक प्लस आपका सरनेम मिस्टेक, आधार कार्ड और ऐसे वोटर आईडी, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हैं जो आपके थोड़ा करेक्शन कराना है या आपके नाम सरनेम में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट में कमेंट करते जाते हैं तो उनके जो है डाउट क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके क्वेश्चन में पढ़ूंगा कि उनके क्या डाउट हैं और फिर आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो भी कमेंट आए थे आपके, तो पहला कमेंट में पढ़ता हूँ कि सर 10th की मार्कशीट में पापा जी का पूरा नाम नहीं है, बाकी सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स में मेरे पापा जी का नाम पूरा है। तो मैं बता दूं, जैसे 10th की मार्कशीट के लिए आप एक एफिडेविट बनवा लें। 10th की मार्कशीट में आप एक एफिडेविट बनवा लें कोर्ट पर जाकर। कोर्ट में एफिडेविट में वो स्पष्ट लिखेगा कि 10th की मार्कशीट में जो है आपका नाम, पापा जी का नाम पूरा नहीं है या आपका नाम पूरा नहीं है। तो उसमें एफिडेविट में स्पष्ट लिख जाएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके में नाम सरनेम पूरा है, तो आपको जो कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। और कुछ हैं जो बता रहे हैं कि नाम और सरनेम के बीच स्पेस नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी आपको देखो, नाम और सरनेम के बीच स्पेस नहीं है तो आप इसको लेकर परेशान ना हो, ये इतना तो चल जाएगा, ठीक है। आप परेशान ना हो। अगर नाम पूरा नहीं है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आप थोड़ा एफिडेविट का आप उपयोग कर सकते हैं। कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं लगता, 50 रुपये के स्टाम्प में आपका एफिडेविट तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मकान नंबर भी चेक होता है क्या। सर भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मकान नंबर नहीं चेक होता, ध्यान रखें। ना ही आपके आधार कार्ड के, ना ही वोटर आईडी से, या ना ही आपके जो है जाति प्रमाण पत्र मूल निवास से ऐसा मकान नंबर चेक किया जाता है, ठीक है। इसको लेकर आप परेशान ना हो। नेक्स्ट है दोनों हाथों पर 6 उंगलियां हैं, तो दोनों हाथ पर 6 उंगलियां हैं तो आप परेशान ना हो। ये बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो जिनके ऋतिक रोशन जैसी अंगूठा है, 2 अंगूठे हैं मतलब, तो उन परेशान ना हो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पिताजी का सरनेम मिस्टेक, पिताजी का सरनेम मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट बनवा लें। 10th की मार्कशीट में पिताजी का इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो 10th की मार्कशीट को आप जो है एफिडेविट तैयार करवा लें, ठीक है। नेक्स्ट है 10th-12th में सरनेम नहीं है, बाकी में है, ठीक है। 10th-12th की मार्कशीट में आप सरनेम नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में सरनेम है, तो मैं अच्छी सलाह देना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ 10th की मार्कशीट आप लगाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 12th की मार्कशीट भी लगाना है, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ 10th बेस से है। तो 10th बेस पे आप 10th की मार्कशीट में एफिडेविट लगवा दें, ठीक है। 10th की मार्कशीट के लिए आप एक एफिडेविट बनवा लें, ठीक है। नेक्स्ट है 10th में सरनेम नहीं है, बाकी बता दिया हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार पंजीयन बताएं सर। रोजगार पंजीयन के बारे में, रोजगार पंजीयन आपने रिन्यू नहीं करवाया होगा, या आपने रिन्यू करवाया हो, क्योंकि देखो रिन्यू जब होता है, जब रोजगार पंजीयन आपका इनवैलिड हो जाता है, कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाता है, तो 2 दिन पहले आपको रिन्यू कराना होता है। तो अगर रिन्यू नहीं कराया तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप नया रोजगार पंजीयन बनवा लें, उसको लेकर आप परेशान ना हो। आप नया रोजगार पंजीयन भी ले जाएं और आप पुराना रोजगार पंजीयन भी ले जाएं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप दोनों रोजगार पंजीयन ले जाएं, तो आप परेशान ना हो। फिर नेक्स्ट है आपका जन्मतिथि प्रमाण पत्र। भाई जन्मतिथि प्रमाण पत्र क्या होता है ये पूछना चाह रहे हैं। भाई जन्मतिथि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उससे ही जन्मतिथि वेरीफाई हो जाती है आपकी, तो 10th की मार्कशीट को ही जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट में सर कितना अंक कैसे के जोड़ेंगे। तो एनसीसी सर्टिफिकेट में ध्यान रखें 5% आपके अंक जोड़ेंगे, आपके टोटल के आपके रिटर्न की मार्क्स का 5% आपको जो है मेरिट में जब बनेगी तब आपके इसमें ऐड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर कास्ट सर्टिफिकेट में सरनेम नहीं, बाकी में सरनेम है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में आप कोई दिक्कत नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक बढ़िया एफिडेविट बनवा लें आप कोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। एफिडेविट एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। रोजगार पंजीयन फॉर्म भरते समय बनवाया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। रोजगार पंजीयन ये कहना चाह रहा है कि सर रोजगार पंजीयन फॉर्म भरते समय नहीं बनवाया था, लेकिन अब बनवा लिया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बनवा लीजिए तो ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि रोजगार पंजीयन आपको फिजिकल में देते समय ले जाना है, जो भी रोजगार पंजीयन बनवाया आपने। सर रोजगार पंजीयन जीवित का मतलब क्या होता है? भाई रोजगार पंजीयन में जीवित का मतलब होता है वैलिड रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपकी, मतलब उस समय जो है उसकी डेट नहीं निकलनी चाहिए। जिस डेट जितनी डेट दी है उसने की वैलिड डेट, तो वैलिड होना चाहिए पूरी तरह से वो, ठीक है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ध्यान ये रखना है। नेक्स्ट है आपका, सर रोजगार पंजीयन रिन्यू नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं, नया बनवा लो। आधार में केवल नीतू सिंह है, एक लड़की है जिनका आधार में केवल नीतू सिंह लिखा हुआ है और बाकी सारे में पूरा नाम लिखा, सारे डॉक्यूमेंट में पूरा नाम। तो आप अच्छा, सबसे बेस्ट मैं बताऊं इसके लिए, आधार में अगर आपका पूरा नाम नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका पूरा नाम है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप आधार को अपडेट करा लें। आप आधार अपडेट कराएंगे तो ध्यान रखना कि आपको नाम पूरा करवा लें उसमें। आप कई बार होता है ना कुछ लोगों के आधार में सिर्फ और सिर्फ जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखती सिर्फ और सिर्फ सन लिखा हुआ था, तो आप पूरा नाम लिखवा लें। तो आप पूरा नाम लिखवाएं, देखो आप करेक्शन तो करवा ही रहे हैं आधार, तो आप तरीके से करवाएं। आप पूरा नाम लिखवाएं उसमें, आप उसमें फोटो भी अपडेट करा लें, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट करा लें, और पता भी आप अपडेट कर लें, ठीक है। सारी की सारी चीज आप अब देखो, सॉरी, आपका आधार कार्ड जो है लोक सेवा केंद्र में आप करेक्शन हो जाएगा, तो आप वहां पर जाकर करेक्शन करवा लें, उसकी दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, सर जी आधार पर एग्जाम हुआ उसी आधार पर देखो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर जिस आधार पर हमारा रिटर्न का एग्जाम हुआ, क्या उसी आधार पर हमारे फिजिकल होंगे? तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जिस आधार पर एग्जाम हो उसी आधार पर आपके फिजिकल होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, कभी भी किसी का भी फिजिकल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, सर फॉरेस्ट में फाइनल लिस्ट कब आएगी? सर फॉरेस्ट की फाइनल लिस्ट कब आएगी ये कहना चाह रहे हैं, तो भाई ये फॉरेस्ट की फाइनल लिस्ट नहीं आएगी। अब सिर्फ फॉरेस्ट को सीधे सीधे आप ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट की देखो, मैरिज की बात करें तो इनका ये कहना है कि सर जब मैं फॉर्म भर रहा था तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं मैरिड हो गया हूँ, तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? देखो बाहर तो बिल्कुल नहीं करा जाएगा भाई, उस समय आपने अनमेरिड फिल किए थे, लेकिन अब मैरिड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या काम करें, देखो मैरिज सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मेडिकल के समय भी लगेगा और आपके ज्वाइनिंग के समय मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगा होगा। उस समय आप जो है डिपार्टमेंट से कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते आप। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट आपको दर्शाना पड़ेगा, आप मैरिड हैं तो मैरिड दर्शाना पड़ेगा, बच्चे हैं आपके तो बच्चे भी दर्शाना पड़ेगा, तो आपको छुपाना नहीं है, नहीं तो कानूनी रूप से बहुत बुरी कार्रवाई होगी, तो आप कहीं के नहीं बचोगे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपको। आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, मैरिज सर्टिफिकेट आप ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर लें, उसमें आपका आधार कार्ड, दोनों पार्टी का आधार कार्ड लगेगा, और आपका मैरिज का जो कार्ड है वो मैरिज कार्ड आपको लगेगा, तो बहुत जल्दी आपका बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगती है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट आप बनवा लें भाई, मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा दें तो ठीक रहेंगे। सर आय प्रमाण पत्र लगता है कि सर आय प्रमाण पत्र बिल्कुल लगता है, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपका आय प्रमाण पत्र लगता है, अभी आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, परेशान ना हो। सर ईडब्ल्यूएस रिन्यू नहीं हुआ है, कैसे करूं? भाई ईडब्ल्यूएस रिन्यू नहीं होता, ईडब्ल्यूएस हर साल बनता है, तो आपका ईडब्ल्यूएस अगर इनवैलिड हो गया हो कहीं ना कहीं, आप ईडब्ल्यूएस एक्सपायर होगा, तो आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। और बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के जो हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका एफिडेविट है, हाँ। और कुछ जिसमें आप करेक्शन कराना वाजिब है, मतलब करेक्शन आप करा सकते हैं कि आसानी से करेक्शन हो जाए, तो आप करेक्शन करा लो, क्यों एफिडेविट के चक्कर में पड़ते, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल करेक्शन तो कराना ही पड़ेगा आपको, तो करेक्शन आप करवा सकते हैं, है ना। और बाकी बाकी और जो भी आपके डाउट हैं, आप निसंकोच मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका जवाब देना जरूरी समझूंगा। और बाकी मेडिकल से संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ, और अगर मेडिकल में आपको कहीं प्रॉब्लम जाती थी कहीं ना कहीं, तो आप जो है री मेडिकल का भी एक ऑप्शन रहता है, आप री मेडिकल करवा सकते हैं। तो री मेडिकल से संबंधित वीडियो भी मैंने डाला हुआ हूँ, उससे भी आप दिक्कत नहीं है, मेडिकल में अगर कहीं दिक्कत है तो आप री मेडिकल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। री मेडिकल का वीडियो है, फिजिकल से संबंधित वीडियो है मेरे, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में पूरा वीडियो है मेरा, तो आप वीडियो पर जाकर देख लें कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगनी है। और बाकी फिजिकल बहुत जल्द आपका होगा, और क्योंकि बहुत जल्द आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है,
तो ध्यान रखें, तैयारी आप अच्छी करें। तैयारी अच्छी करेंगे तो आपको आगे चल के अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है? और अपने माँ-बापों का सपना पूरा करने के लिए आपको तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, तो यहाँ से आपको बाहर नहीं जाना, ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है? आप बढ़िया जुटे रहें और ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।